हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद हिया। सो अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th इंग्लिश द कस्टर्ड ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन की पोएम लेकर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। द कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन बाय ऑगडेन नैक्श। Let us start. Belinda lived in a little house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly or little pet dragon. तो बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो अपने छोटे घर में रहती है। किसके साथ? एक ब्लैक किटन के साथ, एक लिटिल ग्रे माउस के साथ और एक येलो डॉग के साथ, और उसके पास एक वैगन है। वैगन एक गाड़ी होती है, और उसके पास एक रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन है। रियलियो ट्रूलियो यहाँ पर म्यूजिक, एकदम म्यूजिकल पोएम बनाने के लिए दे रखा है। रियलियो का मतलब होता है रियल, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रू, और एक पेट ड्रैगन है जो कि एक सच्चा और एक अच्छा है। नेक्स्ट आंसर। नाउ द नेम ऑफ लिटिल किटन इज इंक। तो जो बिल्ली है, ब्लैक कलर की किटन है, उसका नाम इंक है, और जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, और जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है वो एक कावर ड्रैगन है, उसका नाम है कस्टर्ड। सो लेट अस रीड दिस। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन was ink, and the little grey mouse, she called him blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. Third stanza में the custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him, scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a really truly daggers on his toes. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो इसमें बताया गया, इसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है कस्टर्ड को, जो कि ड्रैगन है एक, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसके दांत बहुत बड़े हैं और उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, स्केल्स हैं, और उसका माउथ बड़ा सारा है, फायर प्लेस की तरह जिसमें से आग निकलती है, और नाक चिमनी है जिसमें से धुआं निकलता है, और उसके जो पैर के टोज हैं वो डैगर्स की तरह है। डैगर का मतलब होता है खंजर की तरह है। स्टैंजा 4। Belinda was as brave as barrel of beers. Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was a brave as a tiger in the rage, but Custard cried for a safe, nice cage. तो इसमें क्या है, इस स्टैंजा में सबके नेचर को डिस्क्राइब किया है। बेलिंडा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, बहुत शक्तिशाली है, जैसे एक बैरल, बियर से भरा हुआ एक बैरल है, भालू से भरा हुआ। और जो इंक और ब्लिंक है, जैसे चूहा बिल्ली भागते नहीं है एक दूसरे के पीछे, वैसे वो लायंस को चेज करते हैं डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। और जो मस्टर्ड है वो एक टाइगर, जो रेज में टाइगर होता है, गुस्से में जो टाइगर होता है, उसकी तरह ब्रेव है। और जो कस्टर्ड है वो एक नाइस सेफ केज की हमेशा डिमांड करता रहता है कि मुझे एक नाइस सा सेफ सा केज दे दो। स्टैंजा 5। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely call him Percival. They all sat in the little wagon at the really truly cowardly dragon. जो बेलिंडा है वो कस्टर्ड को बहुत, बेलिंडा जो कस्टर्ड को टिकल करती है, उत्तेजित करती है कि वो कुछ करे, और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे रूडली परसीवल कहते हैं। दे ऑल सैट इन द रेड वैगन, एक रेड वैगन में बैठकर वो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते चलते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो इसमें जो बेलिंडा है वो हंस हंस के पूरे घर को सर पे उठा लेती है, और जो ब्लिंक है, जो चूहा है, वो चूहे की तरह हंसता है, जैसे चूहे की आवाज़ होती है वीक वीक, तो वैसे वो हंसता है। और इंक और मस्टर्ड रूडली कस्टर्ड से उसकी एज पूछते हुए, इतना बड़ा ड्रैगन इतना डरता है, एक केज की बात कर रहा है कि मुझे एक पिंजरे में बंद रखो, और तो उससे उसकी एज पूछ रहे हो कि तुम इतने बड़े हो और तुम्हारी एज छोटे बच्चे वाली है क्या, हंसते हुए उससे एज पूछते हैं। और जब तभी भी कस्टर्ड रोता है कि मुझे एक छोटा सा अच्छा सा पिंजरा प्रोवाइड कर दो। Suddenly they heard a nasty sound,
and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो इसमें विंडा का मतलब है विंडो. क्या हुआ, एकदम से एक अजीब सी आवाज आई, वैसे ही मस्टर्ड ग्राउल कर, जैसे कुत्ते नहीं करते वाऊ वैसे, और सब इधर उधर देखने लग गए. और वैसे ही जो बिल्ली थी वो म्याऊच करी और बेलेंडा ने ऊह करा, और वैसे उन्होंने देखा कि एक पायरेट जो समुद्री चोर होता है, वो डाकू, वो खिड़की से कूदकर उनके घर में आ गया. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. तो इसमें बताया गया जो पायरेट के पास उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है, और उसके दांत के अंदर एक छुरी है, कटलेस ब्राइट. एक छुरी है उसके दांत के अंदर, एक खंजर है, और उसकी दाढ़ी काले रंग की है, और इधर उसका एक पैर वुड का है, लकड़ी का पैर है. और इससे ये साफ पता चला था कि जो पायरेट है वो किसी का भला नहीं चाहता, नुकसान पहुंचाने के लिए है. तो इसमें पायरेट को डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट, बेलिंडा paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down the bottom of the household and little mouse blinked tragically mousehold. तो इसमें क्या हुआ, जो बेलिंडा पेल्ड हो गई मतलब पीली पड़ गई और वो हेल्प हेल्प के लिए बोलने लगी, उस समय पे जो मस्टर्ड है वो एक टेरिफाइड येल्प करने लगा, मतलब चिल्लाने लग गया और वो भी भाग गया. इंक था, जो बिल्ली थी, वो घर के नीचे जाकर छुप गई, और जो माउस है वो अपने होल में चला गया. बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in the dungeon. With a clatter and a clang and jangling scream, he went at the pirate like Robin at a worm. सब लोग बेलिंडा को छोड़ के भाग गए, उसके सारे पेट्स बेलिंडा को छोड़ के भाग गए, लेकिन कस्टर्ड एकदम एक बहादुर पेट की तरह सामने आया, इंजन की तरह, जैसे इंजन में आवाज़ नहीं आती वैसे वो आया. और जो उसकी जो पूँछ थी वो जैसे डंगविन होता है कासल का पुराना प्रिजन, उसकी तरह आयरन की तरह उसकी पूँछ थी, किसकी, कस्टर्ड की. और वो एकदम से जैंगलिंग स्क्यूम का मतलब होता है साउंड ऑफ अ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन. तो जैसे कि एक हार्ड ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एक आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई, और जो कस्टर्ड है वो कूद कर उस पायरेट के ऊपर गिर गया और उसको दबोच लिया. Stanza 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard globbered him every bit. जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता है, और वैसे वो अपनी पॉकेट में से कुछ निकालता है, और वो दो बुलेट्स फायर करने की सोचता है, पर वो बेलिंडा या ड्रैगन में से किसी को लगती नहीं है, और कस्टर्ड उसे गॉबल हिम कर जाता है, मतलब उसे उसका हर एक हिस्सा चबा जाता है और उसको खा जाता है पायरेट को. बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, and no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा कस्टर्ड को इम्ब्रेस करने लगी और मस्टर्ड उसे चाटने लगा, लेकिन किसी ने भी, पायरेट मर गया, उस पर किसी ने भी मौन नहीं किया. सब लोग कस्टर्ड की बहादुरी पर खुश होते रहे कि उसने उन्हें बचा लिया. इंक और ब्लिंक उसके आसपास चक्कर लगाने लगे कि उसने पायरेट को खा लिया. Stanza 3. But presently up spoke little Mustard. I had been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and spoke Blink. We'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो ये सब भग गए थे बेलिंडा को छोड़ के जब पायरेट आया, और अब जब पायरेट मर गया, कस्टर्ड ने उसको खा लिया, तब ये बोल रहे हैं कि मस्टर्ड बोलता है कि मैं तुमसे दुगना ब्रेव हूँ, अगर मैं भागता ना तो मैं तुमसे दुगना ब्रेव होता. और इंक और ब्लिंक कहते हैं मैं तुमसे तिगना ब्रेव होते अगर हम भागते ना. अब भाग ही क्यों गए भाई, अपनी ब्रेवरी दिखाते. और इस पर भी कस्टर्ड इतना भोला है, वो कहता है कि मैं अग्री करता हूँ तुमसे कि तुम ही मुझसे ज़्यादा, हर कोई मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल हाउस with a little black kitten and a grey mouse and her little yellow dog and little red wagon and a really or truly pet dragon. Belinda is as brave as
Barrel full of beards and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is brave as tiger in a rage. Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये रिपीट हुआ है, पहले के दो स्टैंडास रिपीट हुए हैं. इसमें बेलिंडा अभी भी उस वाइट हाउस में रहती है और उसके पास ब्लैक किटन भी है, ग्रे माउस भी है, लिटिल डॉग भी है और एक रेड वैगन भी है और एक रूलियो ट्रूलियो ड्रैगन भी है. अभी भी जो बेलेंडा है वो बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह शक्तिशाली है. इंक और ब्लिंक अभी भी लायंस को चेस करते हैं सीढ़ियों से. और जो मस्टर्ड टाइगर इन अ रेज, गुस्से में जैसे शेर होता है वैसे वो ब्रेव है. और अभी भी कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता रहता है कि मुझे एक ना सुरक्षित सा पिंजरा दे दो. थैंक यू. दिस वॉज ऑल फॉर दिस poem. Hope you like the explanation. Please like, share and subscribe to Learn with Hia. Thank you so much.